जिसमें हमने डायमेंशनल फॉर्मूले, डायमेंशनल इक्वेशंस पढ़ी और उनके यूज आपको बताए। अब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। इनकी कुछ लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 3 हमने यूज पढ़े हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला को चेक करना डायमेंशंस के अनुसार कि वो सही है या गलत है। और डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। पहले 2 जो हैं उनमें तो ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सही चलेंगे। लेकिन जो हमारा डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला है उसमें कुछ कमियां हैं। उसकी क्या कमियां हैं वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 1 बाय 1 आपको बता रहे हैं। देखिए, आपने फॉर्मूला ड्राइव किया कोई भी, उसमें आप एक कांस्टेंट आपको मिलता है, इसका डायमेंशनल कांस्टेंट कहकर हम चलते हैं। उस कांस्टेंट की वैल्यू हम इस मेथड से पता नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमें मिलते हैं उनकी वैल्यू का हमें पता नहीं चलेगा इस मेथड में। अगर कोई क्वांटिटी जो है डिपेंड कर रही है किसी लॉगरिथमिक फंक्शन पे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, तो उसकी वैल्यू भी नहीं निकाली जा सकती। तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सेट्रा, उनकी वैल्यू यहां से पता नहीं चलेंगी। We cannot derive the formula of a quantity which is in composite form. कंपोजिट फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म जोड़ रखी हो, आपस में जोड़ के बनाया गया। जैसे फॉर्मूला फॉर एग्जांपल हम फॉर्मूला बताते हैं आपको, जैसे ये इस प्रकार का फॉर्मूला S = UT + ½ AT², इसमें प्लस माइनस आ जाते हैं, कंपोजिट फॉर्म हो जाती है। तो इस प्रकार का फॉर्मूला डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, we cannot derive the formula of a quantity which depends on more than 3 टर्म्स। एक से ज्यादा, सॉरी 3 से ज्यादा टर्म्स पर डिपेंड कर रही है। MLT की, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डायमेंशन MLT में M, L और T की पावर 3 को ही हम कंपेयर कर पाते हैं। अगर टर्म यानी फैक्टर कह दें, 3 से ज्यादा फैक्टर पर कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो उसका फॉर्मूला भी डिराइव नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ कमियां थी डायमेंशनल
एनालिसिस में डायमेंशनल इक्वेशंस की। अब हमने ये चीज पढ़ ली है, डायमेंशंस के बारे में जान लिया है, कुछ एक न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए जो यूज होने पड़े हैं किस प्रकार से। कुछ एक थोड़ी अलग तरीके की भी न्यूमेरिकल है कि मतलब आपको कोई फॉर्मूला पहले से ही दे रखा है, वो करेक्ट भी है, मतलब ना तो मैं एक्यूरेसी चेक करनी है ना फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला दे रखा है और ये बता रखा कि करेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ टर्म जो है अननोन है, कोई टर्म अननोन टर्म है और उसके आपको डायमेंशन निकालने हो तो कैसे निकालेंगे डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज करके, तो वो उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम कुछ करेंगे, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए तो देखिए ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल दिया है इन द रिलेशन दिस p प्लस a डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट है v माइनस बी इक्वल टू आर टी, t जो कह रहा है प्रेशर है, v वॉल्यूम है, t टेम्परेचर है और r गैस कांस्टेंट है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। यहां पर जो अननोन है वो a और b हैं, नहीं पता है क्या है, इनके डायमेंशंस पता करने हैं। फॉर्मूला करेक्ट है तो दोनों तरफ के डायमेंशन सही होंगे, सेम होंगी, जितना इधर के उतना इधर के। एक तो ये बात। दूसरी, इसमें कंसेप्ट लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही है। दूसरा ये एक आपको एक बात और बताई थी मैंने कि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, केवल एक जैसी क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ, उल्टा कहें कि अगर ऐड या सब्ट्रैक्शन हो रखी है तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी एक जैसी हैं, ये भी है। तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखिए ध्यान से, बड़ा आसान हो गया। इन दोनों का एडिशन है P और A अपॉन V स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, पहले रिलेशन लिख देंगे, ये पूरी की पूरी ये रिलेशन। अब इसमें हम कहेंगे क्योंकि दोनों ऐड है, उसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशंस ऑफ P इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। अगर ऐड है तो इसका मतलब ये एक जैसी क्वांटिटी है, मतलब ये प्रेशर है, दोनों मिलकर भी प्रेशर ही बना रही है। तो P क्या है? प्रेशर। अब देखिए भाई ये तो आपको पता होनी चाहिए, डायमेंशंस प्रेशर के क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फोर्स का m1 L1 T-2 होता है, एरिया का L2 होता है। तो प्रेशर का कितना बनेगा, m1 L-1 T-2, क्योंकि L2 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 - 2 - 1। डायमेंशंस ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, तो A तो पता ही नहीं ना, मैं निकालने हैं। V बता रखे आपको वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम यानी L3, लेकिन बाहर पावर इसकी 2 भी है, तो कितना आ जाएगा A अपॉन L5। हमें निकाले डायमेंशंस A के, तो A ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी m1 L-1 T-2 तो पहले से ही है, ये मल्टीप्लाई में आ गया L5। तो क्या बना, m1 L4 और T-2, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया A का। अब रह गया B, लिख रहे इक्वेशन V माइनस B। इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशन भी आपस में सेम होंगे क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रखा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आल्सो
डायमेंशंस ऑफ बी इक्वल टू होंगे डायमेंशंस ऑफ वी, यानी बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा जो वी का है वही है, वी क्या वॉल्यूम यानी एनर्जी हो गया। अब कई बार क्या होता है ए अपॉन बी का पूछ सकता है, ए अपॉन बी का तो ए का भी है और बी का भी है, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई में करना तो मल्टीप्लाई में कर दें, ठीक है। ऐसे इक्वेशन ये दे रखा है, एक रिलेशन दी है x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, where x is in meters and t is in seconds. What are the dimensions of a, b and c? तीन अननोन यहां पर क्वांटिटीज हैं a, b and c। x और t का हमें पता है, x मीटर में है लेंथ है, t सेकंड में तेरे टाइम है, तो डायमेंशंस इनके निकालने हैं तो बड़ा ही सिंपल, वही कि लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। अब सीधी सी बात है, इनको ऐड कर रखा है तीनों को, तो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशंस बराबर होंगे, पहली बात तो ये। लेकिन इनको इक्वल करने से हम किसी का भी नहीं निकाल पाएंगे। फिर ये तीनों इक्वल किसके हैं? एक्स के, तो यानी एक्स के डायमेंशन इसके भी इक्वल होंगे, इसके भी इक्वल होंगे, इसके भी, क्योंकि इनके तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ऐड कर रखी है। और फॉर्मूला करेक्ट है तो दोनों तरफ के डायमेंशन ही बराबर होंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि देखिए डायमेंशंस ऑफ ए इक्वल टू होंगे डायमेंशंस ऑफ बी टी इक्वल टू होंगे डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर, और सबके इक्वल होंगे डायमेंशंस ऑफ एक्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। तो अब ये भी x के इक्वल है, ये पूरा भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है, यानी a के डायमेंशन है तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? सो a इक्वल टू l, क्योंकि x क्या है? मीटर। bt डायमेंशंस ऑफ bt किसके इक्वल है? डायमेंशंस ऑफ x। अब इसका मतलब हो सकते हैं कि b इक्वल टू एक्स बाई टी, और x क्या है? l लेंथ और ये टाइम, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला l t माइनस 1, b का भी बन गया। ऐसे ही सी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो c का डायमेंशन फॉर्मूला x अपॉन टी स्क्वायर। अब x क्या है? लेंथ है, t क्या है? टाइम है, तो c इक्वल टू l t माइनस 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, in the relation E equal to x minus bt upon ct square, where E is energy, t time, x distance, then find the dimensions of B and C। तो देखिए ये आपके पास रिलेशन है, सॉल्यूशन करें। सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे x माइनस बी टी अपॉन सी टी स्क्वायर। सबसे पहले तो हम वही लगाएंगे only like quantities can be added or subtracted। यहां देखिए, यहां इतनी टर्म को देखिए, केवल यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है x का और bt का, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि डायमेंशंस ऑफ bt इक्वल टू होंगे डायमेंशंस ऑफ x, क्योंकि सब्ट्रैक्शन लाइक होंगे तो भी सब्ट्रैक्शन एडिशन हो सकती है। तो यहां से सीधा कह सकते हैं b का डायमेंशन निकालना है तो x बाई टी, और x यानी यहां बताया लेंथ एंड डिस्टेंस है, t टाइम है, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया l t माइनस 1। अब पूरी रिलेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि
क्योंकि अब ये पूरी रिलेशन इसके इक्वल है। नाउ डायमेंशंस ऑफ E इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस टर्म x माइनस डी टी अपॉन सी टी स्क्वायर, ये टर्म लेके चलनी है। तो यानी E जो है इसकी इक्वल है, जो आपकी इक्वेशन है x माइनस बी टी अपॉन सी टी स्क्वायर, डायमेंशंस पुट कीजिए इसमें। E इज द एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L2 T माइनस 2। x लेंथ है यानी L, B का हम निकाल चुके हैं L T माइनस 1 और T। वैसे क्या है केवल एक का, क्योंकि ये दोनों एड सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ केवल एक का ही लिखना, हमें दोनों का लिखने की जरूरत नहीं होती, तो एक सीधा लिख देना है। लेकिन फिर भी मैंने वो बता दिया यहाँ C ऐसे कैसे C के पता करने हमें, T का स्क्वायर है तो T2, ये हो गया आपके पास। अब ये देखिए, ये तो ओवरऑल L ही बचा, क्योंकि L T माइनस 1 और T का L बचेगा। L माइनस L जीरो नहीं कर देना है, वो क्वांटिटी की वैल्यू नहीं, यहाँ पर डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। L माइनस L ही रहेगा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला C और T का स्क्वायर। C को इधर ले आओ क्योंकि C का निकालना हमें, तो C इक्वल टू L ये ऊपर नीचे आ जाएगा M1 L2 T माइनस 2 और एक T2, ये हो गया T माइनस 2 और फिर T2 खत्म हो जाएगा, T की पावर 0, तो C क्या बचेगा देखिए, M की पावर माइनस 1 हो जाएगी ऊपर जाके, यानी M माइनस 1 और L माइनस 1, क्योंकि L1 ऊपर है, ये नीचे से जाएगा माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C। ठीक है, तो इस प्रकार आप डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हो। डेरिवेशन के लिए भी एग्जांपल लिखा, कोई भी वैसे क्वांटिटी दी जा सकती है आपको, न्यूमेरिकल्स अपने करके देखें खुद अपनी बुक से। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कोई न्यूमेरिकल की तो आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताई जाएगी। ओके, थैंक यू।